बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल राज़ी पब्लिकेशंस की तरफ से पीमा स्कूल्स सरकारी स्कूल्स के लिए जो सीरीज़ बनाई है उसकी ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि पीमा स्कूल्स का जो क्यूईटी होता है और सरकारी स्कूल्स में एसबीए होता है, पैप स्कूल्स में भी एसबीए होता है और पीमा स्कूल्स में भी एसबीए का एग्ज़ाम होता है और हर डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्टेड स्कूल में एलएसए का एग्ज़ाम भी होता है। उनकी तैयारी के लिए जो सीरीज़ बनाई है, स्पेशल सबसे ज़्यादा ज़रूरत पीमा स्कूल्स को होती है, क्योंकि जो पीमा स्कूल 3 मरतबा फ़ेल हो जाएं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सीरीज़ पीमा स्कूल्स के क्यूईटी के लिए पहले किसी ने स्पेशल तैयार नहीं की थी। इस मरतबा अल राज़ी पब्लिकेशंस ने ब्लूम टैक्सोनॉमी और असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक ये सीरीज़ तैयार की है। तो इसमें जो मुनफरिद खसूसियात हैं वो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले हमने हर सब्जेक्ट के आगाज़ में असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का पेज लगा दिया है, ताकि टीचर्स को भी मालूम हो और बच्चों को भी मालूम हो कि किस एसएलओज़ की बुनियाद पर कौन से सवालात बनाए जाएंगे। वो सारे एसएलओज़ हमने लिख दिए हैं ताकि टीचर्स को मालूम हो और स्टूडेंट्स को भी मालूम हो कि उर्दू और इंग्लिश का पेपर जो है वो एसएलओज़ की बुनियाद पर होगा, जबकि मैथ और साइंस का पेपर यूनिट वाइज टॉपिक्स लिए जाते हैं। तो ये भी यूनिट लिख दिया है कि किस यूनिट में से कितना % सवालात मुंतखब किए जाएंगे, ताकि टीचर्स उस लिहाज से बच्चों की तैयारी कराएंगे। तो सबसे पहले हमने हर सब्जेक्ट के आगाज़ में फ्रेमवर्क लगाया है। फ्रेमवर्क के अलावा दूसरे नंबर पर हमने क्वेश्चन बैंक दिया है। क्वेश्चन बैंक के भी उर्दू और इंग्लिश के हमने 2 हिस्से बनाए हैं। पहले हिस्से में हमने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बैंक बनाया है। मिसाल के तौर पर 3 क्लास की इंग्लिश में एक सवाल आना है कि पिक्चर को देखकर उसमें से नाउन और वर्ब अलग-अलग करें। तो जितने नाउन और वर्ब की पिक्चर्स आनी हैं वो हमने सारे सवालात इकट्ठे दे दिए हैं तमाम बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह आजकल एप्लीकेशन की जगह इनविटेशन कार्ड आ जाता है। इनविटेशन कार्ड इकट्ठे करके दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। पिक्चर पर सवालात आते हैं, एक पिक्चर देकर वो सवालात पूछते हैं। आजकल आपको मालूम होगा कि असेसमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो पेपर बनाता है वो सादा तरीके से ऐसे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन इंग्लिश में नहीं होते, बल्कि वो रट्टा सिस्टम को ख़त्म करके बच्चों का आप कंसेप्ट चेक करते हैं। मजमून की जगह मिसाल के तौर पर एक वो मजमून देते हैं, तस्वीर दे देंगे ऊँट की, गाय की, उसके ऊपर सवाल फिर वो पूछते हैं कि इस जानवर का नाम क्या है, ये क्या खाता है, ये कहाँ रहता है। इसी तरह 5 क्लास में स्टोरी आती है, तो स्टोरी वो ये नहीं कहेंगे कि फ़लाँ टॉपिक पर ये इशारात की मदद से स्टोरी लिखें। स्टोरी वो दे देते हैं, स्टोरी में तस्वीर भी बना देते हैं, नीचे स्टोरी लिखी होगी। वो कहते हैं कि इस स्टोरी में आप बताएं कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, इसमें कैरेक्टर कितना है और स्टोरी का जो प्लॉट है वो किस तरह इवाल्व हुआ है, इस तरह वो कहते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो टीचर्स के जहन में भी नहीं होती। इंग्लिश में मिसाल के तौर पर इंग्लिश का एक ऐसा सवाल भी आता है कि आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं, आप नादर ऑफिस जा रहे हैं, तो आपने फॉर्म फिल करना है, तो आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने मवाद दे दिया है इसमें। और एक आजकल लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग स्किल के ऊपर पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन स्पेशल सवाल देता है। तो ये जो न्यू एसबीए का टेस्ट मुनक्किद हुआ है, इसमें जो नए तरीके का दिया गया है वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है कि आखिरी जो सवाल होगा वो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा लिसनिंग और स्पीकिंग का होगा कि एक तस्वीर दिखाई जाएगी बच्चों को, उसके ऊपर सवालात पूछे जाएंगे। लिसनिंग स्पीकिंग में पैराग्राफ पढ़कर भी सुनाया जा सकता है, फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं। और उसका 20 हिस्सा रीडिंग का होता है कि कुछ अल्फाज दिए जाएंगे या कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, बच्चों को कहा जाएगा कि ये आप पढ़ कर सुनाएं। तो ये एग्जैक्ट पैटर्न के मुताबिक जब तक आपके पास मवाद नहीं होगा तो उस वक्त तक आप सही तैयारी नहीं करा सकते। इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा था। इसी तरह उर्दू का भी जो क्वेश्चन बैंक है, जो तस्वीर दी जाती हैं, तस्वीर को देखकर सवालों के जवाब देने होते हैं। तो हमने हर उस किस्म की तस्वीर दे दी है जिसके ऊपर सवालों के जवाब पूछे जाते हैं।
इसके अलावा इनका जो ए पेपर की तैयारी है, उर्दू ए है या इंग्लिश ए है, उसकी तैयारी के लिए हमने अलहदा से मैटर दिया हुआ है। उर्दू ए और इंग्लिश ए में बड़ा टिपिकल अंदाज से सवालात बच्चों से पूछे जाते हैं। जस्ट ये नहीं पूछा जाता कि इस लफ्ज़ का वाहिद बताएं, इसका मुज़क्कर बताएं, इसका मुअन्नस बताएं। वहाँ पर फ़िक्रे में इस्तेमाल करके उस लफ्ज़ को दिया जाता है कि बकरी घास खा रही है, इस जुमले में बकरी इस्म नकरा की कौन सी किस्म है। तो इस तरह का लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके फ़िक्रे में फिर उससे पूछा जाता है कि अब ये बताएं कि क्या है। तो हमने कोशिश की है कि पैक एटम बैंक से मुंसलिक सवालात इकट्ठे करके उनका पेपर आपको बना कर दें, क्योंकि उनकी आम वर्डिंग नहीं होती। तो और इसके अलावा हमारा जो साइंस का क्वेश्चन बैंक है, साइंस के क्वेश्चन बैंक में हमने ये कोशिश की है कि लाइन टू लाइन बुक उठाकर हर सवाल का, हर टॉपिक का आपको हर सवाल बनाकर दे दिया है। 4 से ऑनवर्ड जो है, 4 से 8 तक जो साइंस आपको दी है, उर्दू मीडियम भी सवालात हमने बना दिए हैं, इंग्लिश मीडियम सवालात भी उसके सामने ही लिख दिए हैं एक ही पेज के ऊपर, ताकि जहां इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम इकट्ठी क्लासेस हैं उनको भी फ़ायदा हो। और कोई ऐसा टॉपिक आप नहीं दिखा सकते कि ये टॉपिक उसका अल-राज़ी में सवाल नहीं है। तो इस तरह के सवाल हमें जब गाइड देखते थे तो गाइडों में 1000 रुपये की 1400 की मत वाली होती है, लेकिन उसमें 15 मुख्तसर सवाल हमें मिल जाते थे। लेकिन अल-राज़ी का हालांकि जामे किताबचा है, लेकिन इसमें आपको साइंस के नोट्स ऐसे जामे मिलेंगे कि हर लाइन पर और हर टॉपिक पर आपको सवाल मिल जाएगा। इसी तरह रियाजी पर आ जाएं, रियाजी के लिए हमने एक न्यू टेक्निक इस्तेमाल की है कि रियाजी के क्वेश्चन बैंक के लिए हमने एक एक सवाल का तरीका दे दिया है कि ये एक सवाल का ये मेथड है। बच्चों को जो टीचर से समझेंगे बच्चे और टीचर समझाएगा जो, तो टीचर बताएगा कि ये तरीका है, इस तरीके का सवाल वो वाइट बोर्ड पर समझा देगा। उसकी प्रैक्टिस के लिए नीचे हमने लिख दिया है कि इस मश्क के इस जुज़ की प्रैक्टिस मज़ीद आपने बुक से करानी है। फिर और मेथड दे दिया है, इसी तरह डिफरेंट मेथड, जमा का मेथड, नफ़ी, ज़राब, तकसीम, HCF, LCM, ये सारे मेथड, तरतीब सऊदी, नज़ूली, हर एक किस्म का मेथड दे दिया है। उसके मुताबिक टीचर समझाएगा तो बच्चों को भी पता चलेगा और टीचर्स को भी मालूम होगा कि टोटल कितने मेथड हमने रियाजी में समझने हैं। पैक ये नहीं कहता कि आप जस्ट रियाजी के सवाल ही समझ लें और पूरी रियाजी अगर डाल दी जाए तो ये गाइड बन जाती। हर मेथड का एक सवाल हमने दिया है, टीचर ने जस्ट तरीक़ाकार बच्चे को समझाना है कि आधे अज़म निकालने का ये तरीका है। मज़ीद उसकी प्रैक्टिस जो है वो बुक से भी कराएगा, अपनी तरफ से भी सवाल देगा। पैक भी जो है वो अपनी तरफ से भी सवाल का हरूफ अदाद वो अपनी तरफ से भी वर्डिंग दे देता है। वो ये देखना चाहते होते हैं कि क्या बच्चे को तरीका आता है सवाल करने का या नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है अल-राज़ी का, अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी और बुक में इस तरह का क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बैंक के अलावा फिर जब पेपर्स हैं तो 10 टेस्ट हमने लगाए हैं। 5 टेस्ट यूनिट वाइज हैं, 2 टेस्ट हाफ और हाफ में से फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, और 3 टेस्ट जो हैं वो फुल बुक से हैं। और सवालात में भी हमने ये कोशिश की है कि सवालात की जो वर्डिंग है वो हमारी अपनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस तरह के सवालात की वर्डिंग पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के एग्ज़ाम में आती है, तस्वीर भी वही होनी चाहिए, सवालात भी उसी तरीके के होने चाहिए, क्योंकि उनके सवालात की मुनफरिद वर्डिंग होती है। तो वो सारे एटम बैंक के सवालात इकट्ठे करके ये आपको दे दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने करवानी है। और मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के सवालात आजकल होते हैं। मिसाल के तौर पर 4 की इंग्लिश में मुख्तलिफ 4-5 पिक्चर्स होती हैं। वो कहते हैं कि सीक्वेंस को आपने मुकम्मल करना है, मसलन पौधे को उगाना है, चाय बनानी है, 4-5 पिक्चर देंगे कि इस सीक्वेंस को मुकम्मल करके आप इसका जवाब लिखें। इसी तरह बबल स्पीच देते हैं कि बच्चे ठहरे हुए हैं, उसके ऊपर बबल बने हुए हैं, वो नीचे लिखते हैं कि इन बबल को आप फिल करें कि ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी डायलॉग का सवाल वो इस तरह का देते हैं। इसी तरह जो पैक की एग्जैक्ट वर्डिंग है वो बच्चों के पास आनी चाहिए थी और टीचर के पास आनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल-राज़ी ने पहली मुस्तनद सीरीज़ तैयार की है जो पीमा के स्कूल्स के लिए सबसे बेहतरीन है। LSA का जिन स्कूल्स का एग्ज़ाम होता है और ओवरऑल SBA तमाम सरकारी स्कूल्स का इम्तिहान होता है, और चाहे प्राइवेट स्कूल भी चाहे लगा सकते हैं। और अब PEF भी अगर पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम लेता है तो PEF स्कूल्स के लिए भी सूटेबल होगी। PEF स्कूल्स के लिए अलहदा QAT हमारी तैयार हो रही है, लेकिन ये बुक हर किस्म के इम्तिहान के लिए स्पेशल पीमा QAT, SBA और LSA के लिए बेहतरीन है। इससे आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नतीजे आएंगे।
और हमारी ये दरख्वास्त है कि इसको लगवाने से पहले दीगर कंपनीज़ की बुक लेकर मवाजना आप ज़रूर करें। जब आप मवाजना करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि कितना ये बुक जामे बनाई गई है और कितना बेहतरीन अंदाज में इसमें सवाल दिए गए हैं। ख़ास तौर पर उर्दू भी और इंग्लिश भी जो है वो यूनिट वाइज पेपर नहीं होता पैक का, वो SLO बेस्ड होता है। तो ये SLO बेस्ड पेपर आपको उर्दू और इंग्लिश के 10 मिल जाएंगे। तो इससे बढ़कर तैयारी किसी और तरीके से नहीं हो सकती थी। टीचर से गुजारिश ये है कि ये जो 5 हमारे टेस्ट हैं आप 15 रोज़ा टेस्ट मुनक्किद कराएं, 15 दिन में वो क्वेश्चन बैंक भी तैयार करवाएं 5 हिस्से तकसीम करके, और एक पेपर का भी टेस्ट लें। और पेपर शुरू में टेस्ट लेने से पहले उसको समझाएं। बच्चों को आपने रट्टा नहीं लगाना, एक एक सवाल बच्चे को समझाना है और उससे कोशिश करनी है मिलता जुलता सवाल ख़ुद भी करवाएं। तो उम्मीद है कि आपको अल राज़ी सीरीज़ पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।